दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में घटने वाली घटनाएं हमारी जिंदगी से कितनी जुड़ी होती हैं? जी हाँ, ये हमारे जीवन की कुछ ऐसी कहानियां हैं जो धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर शुरू होती है और खत्म होती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ऐसी ही कहानी जिसका राज रात के अंधेरे में छिपा है और ये ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत रहस्य है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज इस साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो जानते हैं इसी के बारे में कि क्यों 7 सितंबर की रात आसमान लाल क्यों हो जाएगा। क्या ये सिर्फ खगोलीय घटना है या फिर आस्था और रहस्य से जुड़ा कोई संकेत? आखिर चांद लाल क्यों दिखता है और जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो क्या होता है? ब्लड मून का लाल रंग वायुमंडल की कौन सी प्रक्रिया से बनता है? क्या ये घटना पूरी दुनिया में एक जैसी दिखती है? और भारतीय संस्कृति में ग्रहण को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? सूतक काल के नियम क्यों बनाए गए हैं? क्या सच में ग्रहण के दौरान भोजन और पूजा से बचना चाहिए? अन्य संस्कृतियों में ब्लड मून को कैसे देखा जाता है, शुभ या अशुभ? कुछ लोग इसे वैज्ञानिक चमत्कार मानते हैं तो कुछ डरावना संकेत। आखिर सच क्या है? ग्रहण को देखने का सही तरीका क्या है? वैज्ञानिक नजरिया या धार्मिक दृष्टिकोण? क्या हम इस घटना को विज्ञान और आस्था दोनों की नजर से समझ सकते हैं? ब्लड मून हमें क्या सिखाता है? आस्था पर भरोसा या विज्ञान पर विश्वास? क्या ये घटना हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के करीब ले जाती है? आइए जानते हैं इस सभी सवालों के जवाब एक एक करके। दोस्तों, जैसा कि हमारा पहला सवाल था, 7 सितंबर की रात आसमान लाल क्यों हो जाएगा? आइए जानते हैं इसका जवाब। तो दोस्तों, इस रात पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य की रोशनी को फिल्टर करता है। नीला प्रकाश फैल जाता है और लाल प्रकाश चंद्रमा तक पहुंचता है, इसलिए चंद्रमा लाल दिखाई देता है। हमारा दूसरा सवाल था, क्या ये सिर्फ खगोलीय घटना है या फिर आस्था और रहस्य से जुड़ा कोई संकेत? तो दोस्तों, ये विज्ञान के अनुसार एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं में इसे विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए कई लोग इसे रहस्यपूर्ण या शुभ अशुभ मानते हैं। हमारा तीसरा सवाल, आखिर चांद लाल क्यों दिखता है? तो दोस्तों, ये रेले स्कैटरिंग की वजह से होता है। वायुमंडल लाल और नारंगी रंग की रोशनी को चंद्रमा तक पहुंचने देता है, इसलिए इसका यही कारण है कि ये ब्लड मून कहलाता है। हमारा अगला सवाल है, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो क्या होता है? जब ये तीनों एक सीधी रेखा में आते हैं तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और पूर्ण या आंशिक चंद्र ग्रहण होता है। अगला सवाल, ब्लड मून का लाल रंग वायुमंडल की कौन सी प्रक्रिया से बनता है? तो दोस्तों, वायुमंडल सूर्य की रोशनी को बिखेरता है, नीला प्रकाश फैल जाता है और लाल प्रकाश सीधे चंद्रमा तक पहुंचता है। इसे रेले स्कैटरिंग कहते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पर। क्या यह घटना पूरी दुनिया में एक जैसी दिखती है? नहीं, दृश्यता स्थान और समय के अनुसार अलग होती है। भारत, यूरोप, अमेरिका आदि में अलग-अलग समय और कोण से देखा जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संस्कृति में ग्रहण को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? अब जानते हैं इसका उत्तर। तो दोस्तों, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ग्रहण को विशेष समय माना गया है। इस दौरान पूजा, दान और उपवास करने की परंपरा है। अगला सवाल, सूतक काल के नियम क्यों बनाए गए हैं? सूतक काल ग्रहण से पहले और बाद में कुछ समय का होता है। इसे स्वास्थ्य, मानसिक शांति और धार्मिक अनुशासन के लिए बनाया गया माना जाता है। अगला सवाल, क्या सच में ग्रहण के दौरान भोजन और पूजा से बचना चाहिए?
वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन परंपरा के अनुसार कुछ लोग इसे मानते हैं और कुछ लोग नहीं। ये व्यक्तिगत विश्वास पर निर्भर करता है। आगे चलते हैं। अन्य संस्कृतियों में ब्लड मून को कैसे देखा जाता है, शुभ या अशुभ? पश्चिमी देशों में इसे अक्सर रहस्यमय या खतरनाक माना जाता था, लेकिन माया सभ्यता में इसे देवताओं का संदेश समझा जाता था। अगला सवाल। कुछ लोग इसे वैज्ञानिक चमत्कार मानते हैं, तो कुछ डरावना संकेत। इनमें से सच क्या है? ये एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। ये डर या अंधविश्वास मानवीय सोच पर निर्भर करता है। अगला सवाल। ग्रहण को देखने का सही तरीका क्या है, वैज्ञानिक नजरिया या धार्मिक दृष्टिकोण? दोस्तों, सुरक्षित तरीके से इसे तारों और दूरबीन से देखा जा सकता है, और धार्मिक दृष्टिकोण भी व्यक्तिगत विश्वास का हिस्सा है। अगला सवाल। क्या हम इस घटना को विज्ञान और आस्था दोनों की नजर से समझ सकते हैं? हाँ, विज्ञान हमें प्रक्रिया समझाता है और आस्था हमें परंपरा और सांस्कृतिक महत्व दिखाती है। हमारा अगला सवाल है, ब्लड मून हमें क्या सिखाता है, आस्था पर भरोसा या विज्ञान पर विश्वास? इसका सही जवाब है, यह घटना हमें दोनों ही सिखाती है। विज्ञान समझाता है कि यह घटना क्यों होती है, और आस्था हमें इसका महत्व बताती है। अगला सवाल है, क्या यह घटना हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के करीब ले जाती है? हाँ दोस्तों, यह हमें खगोलीय घटनाओं और ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, लेकिन जाते जाते हमारा आपसे आखिरी सवाल है। इस सवाल का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारा सवाल है, क्या आप इस रात आसमान की ओर देखेंगे? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब जरूर दें, क्योंकि ये सवाल हमें दर्शकों से जुड़ने और ये घटना देखने के लिए प्रेरित करता है।